हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पवन सर बेतिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अब की तैयारी बेहतरीन ढंगों से चल रही होगी, क्योंकि इस साल और अगले साल मेरे हिसाब से 4.5 लाख वैकेंसियां हैं। कुछ वैकेंसियां आ चुकी है और कुछ वैकेंसियां आने वाली हैं। अब आप चाहिएगा कि आपको 1 से 2 महीने में कोई तैयारी करा दे, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें और निरंतर तैयारी करें, क्योंकि जब तक आप निरंतर तैयारी नहीं करेंगे, पूरे सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट की हिंदी जो होती है वह लाभ होती है, लॉस की हिंदी जो होती है वह हानि होती है, और डिस्काउंट की अर्थ जो होती है वह छूट होती है, दर होती है, बट्टा होती है, वगैरह वगैरह होती है। अब यहां पे यह कंप्लीट दो एक्सरसाइज है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अलग है और आपको डिस्काउंट अलग है। इन दोनों एक्सरसाइज को हम अलग अलग तरीके से भी पढ़ेंगे और इन दोनों एक्सरसाइज को मिक्स करके भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सा टर्म मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। दूसरा मिलेगा आपको विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। तीसरा मिलेगा लाभ, यानी प्रॉफिट। चौथा मिलेगा हानि, यानी लॉस। और पांचवा मिलेगा ऊपरी व्यय, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। ये 5 टर्म मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसको हम लोग सीपी से इंडिकेट करते हैं, इसको हम लोग एसपी से करेंगे, इसको पी फॉर प्रॉफिट करेंगे, एल फॉर लॉस करेंगे, और इसको हम लोग डबल ई से करेंगे। यही 5 टर्म आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ना है। उसी तरह जब डिस्काउंट को हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पे आपको पढ़ना है अंकित मूल्य, इसी को बोलेंगे सूची मूल्य, इसी को बोलेंगे बाजार मूल्य, वगैरह वगैरह। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको मार्केट प्राइस, या इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एमपी से। उसके बाद यहां पढ़ेंगे दूसरा टर्म विक्रय मूल्य, यानी इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। और तीसरा पढ़ेंगे छूट, दर, बट्टा, और इसके बदले में पढ़ेंगे डिस्काउंट, और इसको डी से करेंगे। बस यही टर्म पढ़ना है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा की जाएगी तो सीपी पढ़ेंगे, एसपी पढ़ेंगे, प्रॉफिट पढ़ेंगे, लॉस पढ़ेंगे, और डबल ई का अर्थ हुआ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। अब इसका मीनिंग क्या है, ये चीज आपको समझना है। सबसे पहले देखते हैं कि यह पेन है और यह एक वस्तु है, इसी का विक्रय होगा और इसी को कोई खरीदेगा। तो जिसके पास से यह वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी, ओवरऑल मैं आपको समझाता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, कम टू द पॉइंट करूंगा कि क्रय मूल्य किसको बोलते हैं और विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं। यह वस्तु एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाएगी, तो एक बेचेगा और दूसरा उसको खरीदेगा। तो जिसके पास जाएगी उसके लिए यह क्रय मूल्य होगा, और जिसके पास से जाएगी उसके लिए विक्रय मूल्य होगा। जैसे मैं यह पेन आप लोग से बेच रहा हूं,
तो मेरे पास से यह पेन आपके पास जाएगी क्योंकि आप इसे खरीदेंगे। तो जब आप इसे खरीदेंगे तो आपके लिए क्रैमोल होगा यानी सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस होगा। यह मेरे पास से चली जाएगी, तो जब मेरे पास से यह जाएगी तो यह विक्रय मूल्य होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यह पेन या कोई वस्तु किसी दूसरे के पास जाएगी, तो जिसके पास जाएगी उसके लिए क्रय मूल्य होगा और जिसके पास से जाएगी उसके लिए विक्रय मूल्य होगा। और इसका दाम 10 रुपया है और मैं इसको बेच दूंगा 15 में। तो आप कहेंगे कि जितना में खरीदे हैं उससे ज्यादा में बेच रहे हैं। तब ज्यादा में बेचेंगे तो आपके मन में आएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि जब हमारा एसपी सीपी से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, और जब मेरा सीपी एसपी से बड़ा होगा तो मुझे लॉस होगा। ये ना जानते हैं, यानी हम इसको खरीदे हैं 10 रुपया में और इससे ज्यादा में बेचेंगे तो मुझे प्रॉफिट होगा और कम में बेचेंगे तो मुझे लॉस होगा। तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आ गया कि जब एसपी माइनस सीपी यानी सीपी एसपी ज्यादा हो और सीपी कम हो तो वहां पे प्रॉफिट होगा। हमने जिसमें खरीदा है उससे कम में बेच दिया तो मुझे लॉस होगा। इसके अलावा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज की चर्चा करेगा तो प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, सीपी को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर अगर लॉस परसेंट की चर्चा करेगा तो लॉस को ऊपर लिखेंगे, सीपी नीचे लिखेंगे और परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी हम यहां फाइनल टच देख रहे हैं कि अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की चर्चा करेंगे तो जिसकी चर्चा करेंगे वह पर्सन ऊपर होगा, लॉस परसेंटेज की चर्चा करेंगे तो लॉस ऊपर होगा, लेकिन नीचे हमेशा मेरा जो बेस क्या है, मेरा सीपी होगा और परसेंटेज में बदलने के लिए आप इसको 100 से गुना करेंगे। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस की जब चर्चा की जाएगी तो एक मास्टर फॉर्मूला होता है। अब यहां पे हम लोग चलते हैं आगे। अभी मैंने बताया है कि आपको 4 एक्सरसाइज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, इन पांचों एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो इसमें एक टर्म आएगा। इसमें इन दोनों में परसेंटेज की चर्चा की जाएगी तो वह आपको दर होगा। दर होगा, जब भी आप देखिएगा कि परसेंटेज की चर्चा की जाएगी तो दर होगा। तो अगर यहां पे दर है तो परसेंटेज की चर्चा हो और वृद्धि कहेगा तो हम इसको किस में जोड़ते हैं, 100 में जोड़ते हैं। यानी कह देगा 10% की वृद्धि या कह देगा 10% अधिक, बात दोनों एक ही हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 110%। कह देगा 20% अधिक तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 120%। अब यही वृद्धि या कमी जो होता है, यही आपको परसेंटेज की चर्चा हो और वृद्धि कह दे या अधिक कह दे तो इसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में एक टर्म लाया गया जिसका नाम है लाभ। यानी परसेंटेज की चर्चा हो और लाभ कहेगा तब भी हम इसको 100 में जोड़ेंगे। यानी पी परसेंटेज की चर्चा हो और उसके साथ लाभ कहेगा तो इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ देंगे। जैसे आपसे कह देगा कि 8% का लाभ तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 108%। 20% का लाभ तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 120%। 17% का लाभ तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 117%। समझ में आ गया।
तो जब भी आपको लाभ की चर्चा करेगा तो लाभ जो है ना यही एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, वृद्धि और अधिक का, और इसी का नाम पड़ गया प्रॉफिट एंड लॉस। वृद्धि, जब पैसे में वृद्धि हो या किसी के मूल्य में वृद्धि होगी तो लाभ होगा, और किसी के मूल्य में कमी होगी तो वह हानि होगा। उसके बाद यहां पे परसेंटेज की चर्चा हो और कमी कह दे या कम कह दे तो हम उसको 100 से माइनस करते हैं ना। आप इसका यूज हर एक एक्सरसाइज में मिलेगा, इसलिए आपको फोकस होना चाहिए। जैसे कह देगा कि 5% की कमी, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 95%। फिर लिख देगा 15% कम, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 85%। फिर कह देगा 10% की कमी, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 90%। फिर कह देगा 25% कम, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट 75%। कम का अर्थ हुआ कि इसको हम यहां से माइनस करेंगे 100 से। तो इसी कमी के लिए और इसी कम के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जब चलेंगे ना तो एक टर्म आया है हानि। तो जब भी हानि कहेगा यानी लॉस परसेंटेज की चर्चा करेगा तो 100 माइनस एल परसेंटेज की चर्चा होगी। इसका हमेशा ख्याल रखेंगे। जैसे आपसे कह देगा 10% की हानि, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 90%। फिर कह देगा 15% की हानि, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 85%। फिर कह देगा 30% की हानि, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 70%। तो आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाना चाहिए कि जब भी प्रॉफिट की चर्चा करेगा तो 100 में जोड़ेंगे और लॉस की चर्चा करेगा तो 100 से घटाएंगे। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूले को देखते हैं जिसको हम लोग मास्टर फॉर्मूला कहते हैं, और यह जो होता है ना एसपी बराबर सीपी इंटू पी परसेंटेज होता है, या एसपी बराबर सीपी इंटू लॉस परसेंटेज होता है। यही 3 टर्म की चर्चा की जाएगी। तो आप गौर से यहां देख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज की जो चर्चा की गई है उसको हमेशा सीपी के साथ गुना किया गया है, और यहां पे लॉस परसेंटेज की भी चर्चा की गई है तो उसको भी हम लोग सीपी के साथ गुना किए हैं। अब इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंटेज। मैंने बताया था ना कि जब यहां प्रॉफिट परसेंटेज की चर्चा होगी तो हम उसको 100 में जोड़कर लिखेंगे, ये भी बताया था। या एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी, और इसके लिए क्या लिखेंगे 100। तो आप इस फॉर्मेट से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस फॉर्मेट से भी बना सकते हैं और इस फॉर्मेट से बना सकते हैं, और तीनों फॉर्मेट एक ही जैसा है। फिर यहां पे ऐसे ही जाएंगे तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस एल परसेंटेज, और इसी को जब एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो एसपी बराबर सीपी इंटू 100 माइनस एल परसेंटेज बाई 100। ये आपका फॉर्मूला हुआ, ये आपका जो है मास्टर फॉर्मूला होगा। तो आप गौर से देख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज की जो चर्चा की गई है उसको हमेशा और हमेशा सीपी से गुना किया गया है, और लॉस परसेंटेज की चर्चा की गई है तो इसको भी हमेशा और हमेशा सीपी से गुना करेंगे। तो हमेशा इस पे फोकस करेंगे। ये आपके लिए ऑप्शनल है, इसका यूज नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन को बनाएंगे तो मेरा फॉर्मेट यही होना चाहिए। हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमेशा एसपी सीपी और यहां पी परसेंटेज। तो पी परसेंटेज को हमेशा किस में गुना करेंगे, सीपी में, या लॉस परसेंटेज की चर्चा करेगी तो उसको भी किस में गुना करेंगे, सीपी में। अभी आप देख रहे हैं कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा कर रहा हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि किसी भी एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लेकर आता ही है। वो पेटी भी होगा तब भी यहां से क्वेश्चन आएगा,
मेंस होगा तब भी आएगा, एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे तब भी आएगा, बिहार एसएससी का एग्जाम देंगे तब भी आएगा, दरोगा का एग्जाम देंगे तब भी आएगा, सीजीएल का दे, सीएचएसएल का दे, एमटीएस का दे, यानी कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें यहां से क्वेश्चन ना आए। इसलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, इस एक्सरसाइज को बारीकी से देखेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि एसपी बराबर सीपी इंटू पी परसेंटेज, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एसपी बराबर सीपी इंटू पी बटा 100, और ये जो पी होता है ना वो 100 प्लस पी होता है, क्योंकि प्रॉफिट की जब चर्चा करेगा तो उसको हम 100 में जोड़ेंगे। तो नजदीक वाले को नीचे और दूर वाले को ऊपर कर सकते हैं। यानी एक आपका यहां फॉर्मूला निकला कि एसपी और सीपी का जब रेशियो निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस पी लिख सकते हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे 100, यानी सीपी जो होगा वह हमेशा और हमेशा 100 के फॉर्म में होगा, और एसपी जो होगा अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस पी के रूप में होगा, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस एल के फॉर्म में होगा, और यह सीपी हमेशा और हमेशा क्या होगा 100 होगा। तो अगर आप रेशियो मेथड से भी चाहेंगे तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। आप इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इसकी चर्चा करेगा तो आपसे ए पूछा जाएगा, या इसकी चर्चा करेगा तो इन दोनों में रिलेशन पूछा जाएगा। तो आपका मास्टर जो फॉर्मूला हुआ वह आपका ए हुआ, एसपी बराबर सीपी इंटू पी परसेंटेज ऑब्लिक एल परसेंटेज। पी परसेंटेज रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, और लॉस परसेंटेज रहेगा तो 100 में घटा देंगे। अब जब हम इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको वहां पे समझ में आएगा कि फॉर्मूले का कैसे यूज किया जाता है। अब हम आते हैं यहां पे डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्काउंट यानी इसको बोलते हैं छूट, या इसी को बोलते हैं बट्टा, या इसी को बोलते हैं दर वगैरह वगैरह। तो जब यहां पे हम डिस्काउंट की चर्चा करेंगे तो डिस्काउंट में 3 ही टर्म होता है, एक आपका एमपी होता है, एक आपका एसपी होता है, और एक आपका डिस्काउंट होता है। तो जब भी डिस्काउंट की चर्चा करेगा तो डिस्काउंट का अर्थ हुआ कि उसके मूल्य में कम करना। तो जब कम करने की बारी आएगी तो यह हमेशा माइनस डी लेकर आएगा। जैसे आपसे कह देगा कि 10% की छूट, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 90%। फिर आपसे कह देगा 13% की छूट, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 87%। यानी इतना हमें छूट मिल जाएगा, कितना में 100 में। तो 100 में से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा। 20% का बट्टा कह देगा तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 80%। यानी यह आपका 100 होगा, और इस 100 से यहां पे कम कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है एसपी बराबर एमपी इंटू डी परसेंटेज। ये आपका मास्टर फॉर्मूला होता है। तो आप देख रहे हैं गौर से कि जब भी हमें प्रॉफिट की गुना करना हो, लॉस को गुना करना हो और डिस्काउंट को गुना करना हो तो यह हमेशा या तो सीपी के साथ गुना होगा या एमपी के साथ गुना होगा। तो आपका ये डिस्काउंट से रिलेटेड फॉर्मूला एक ही होता है कि एसपी बराबर एमपी इंटू डी परसेंटेज। और डी परसेंटेज जो होता है ना, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डी बाई 100 होता है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी आप पढ़े हैं एक चीज कि एसपी बराबर सीपी इंटू पी परसेंटेज, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और यहां एसपी बराबर पढ़े हैं एमपी इंटू डी परसेंटेज, यह आपका इक्वेशन सेकेंड है। तो आप गौर से देखेंगे कि आजकल बाजार में जब जाइएगा तो इन दोनों का ट्रेंड एक साथ चला है। कोई भी दुकानदार अगर किसी को छूट देगा, कस्टमर को लुभाने के लिए छूट दिया जाता है, तो कोई भी दुकानदार अगर छूट देगा कब,
जब उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा तब। तो इस केस में आप देखेंगे कि इसके दोनों के दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आप देखेंगे कि उसका LHS आपस में बराबर है, तो RHS भी आपस में बराबर होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं CP इंटू P परसेंटेज और MP इंटू D परसेंटेज की चर्चा की जाएगी। और इसी को बोला जाता है कि मिक्स्ड फार्मूला, इसी को बोला जाता है मिक्स्ड फॉर्मूला, मिक्स फार्मूला की चर्चा की गई। तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज को हमेशा किसके साथ गुना किया गया है, सीपी के साथ, और डिस्काउंट को किसके साथ गुना किया गया है, एमपी के साथ। तो इस मिक्स फार्मूले में जब भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज की चर्चा और डिस्काउंट परसेंटेज की चर्चा एक साथ करेगा, उस केस में हम लोग मिक्स फार्मूले का यूज करेंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, और लॉस परसेंट होगा तो डिस्काउंट परसेंटेज की चर्चा करेगा तो 100 से क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहां पे 4 टर्म है, एक टर्म ये है, दूसरा यह है, तीसरा यह है और चौथा यह है। तो इन चारों में 3 की चर्चा कर देगा और आपसे चौथे के बारे में पूछा जाएगा, या इसमें पहला और दूसरा दे देगा तो 2 में रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। 2 की चर्चा करेगा तो 2 में रिलेशन पूछेगा, और 4 में 3 की चर्चा करेगा तो चौथा पूछेगा। तो अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जितना फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया, फिर क्वेश्चन पे हम 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको कंप्लीट और कंप्लीट 15 टाइप पढ़ने हैं। 15 टाइप को जब पढ़ लेंगे तब आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट होंगे। तो हम लेकर चले हैं पहला टाइप। कहा गया है कि मोहन ने एक वस्तु 2000 रुपया में खरीदी। अब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले, और उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है सीखने के लिए आपको नोट करना है। तो वस्तु को खरीदा, खरीदे का अर्थ हुआ कि सीपी है, और यह कितना है, 2000 रुपया है, 2000 रुपया है। और फिर उसे कितना में बेच दिया, 2500 में बेच दिया। तो कहा गया है कि उससे लाभ या हानि प्रतिशत होगा, क्या होगा ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। तो आप गौर से देखेंगे कि आपने 2000 रुपया में खरीदी और 2000 से ज्यादा में बेच दिया। तो ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और कम में बेचेंगे तो मुझे हानि होगा। तो यहां मैंने 2000 में खरीदा है और 2500 में बेचा है, तो मुझे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का अर्थ हुआ कि प्रॉफिट तो ऊपर होगा, नीचे मेरा सीपी होगा, और यहां पे 100 से गुना कर देंगे तो यह मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कहलाएगा। तो आप गौर से देखेंगे कि यह तो सीपी मुझे दिखाई पड़ रहा है, 100 दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पे प्रॉफिट नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि 2000 की वस्तु को हम यहां पे 2500 में बेच रहे हैं, तो ज्यादा में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट का अर्थ हुआ कि इसके बीच का अंतर कितना है, अंतर 500, और यही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम यहां पुट कर देंगे 500 बटा 2000 गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यह कट जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 25% का लाभ। ये आपका आंसर हुआ। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन में दिया है कि सीपी दिया है 2000, दिया है ना, और आपका एसपी जो दिया है वह आपका 2500 दिया है। तो आप यहां देखेंगे कि आपको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। तो जो वस्तु 2000 में है उसको हम उससे ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज की चर्चा होगी। तो जब प्रॉफिट परसेंटेज की चर्चा होगी तो मैंने इसके लिए एक मास्टर फॉर्मूले का यूज किया था, आपको किया था ना, क्या किया था, एसपी बराबर सीपी इंटू पी परसेंटेज, बाकी कुछ नहीं लिखिएगा। अब इसके जगह पे लिखेंगे 2500, यहां लिखेंगे 2000, और यहां लिखेंगे P बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, या 125 हुआ। तो यहां पे P का वैल्यू 125 आया। तो आपको यहां पे सोचना है कि यह 100 से कितना ज्यादा है।
तो 100 से यह कितना ज्यादा है 25, और यही आपका पी परसेंटेज हो जाएगा। तो आप इस मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। कि मोहन ने एक टेलीविजन 10,000 रुपया में खरीदा, सीपी कितना दिया है आपको 10,000 दिया है ना, और उसको बेचा कितने में है आपको 9,000 रुपया में। तो आपसे पूछा गया है कि उससे हानि होगा या लाभ होगा, तो हमने जितना में खरीदा उससे कम में बेचा, तो मेरा कॉमन सेंस तो काम करेगा, मुझे क्या होगा लॉस परसेंटेज होगा। तो मैंने आपको 2 से 3 मेथड बताया था, आप गौर से देखिएगा तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसको किस मेथड से बना सकते हैं। तो हम कितना कम में बेच रहे हैं 1,000 कम में बेच रहे हैं, तो यह मेरा लॉस कहलाएगा। तो लॉस परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो लॉस को ऊपर लिखेंगे, सीपी को नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 1,000 बटा 10,000 अगुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, आपका आंसर आ जाएगा 10% की हानि। ये आपका पहला मेथड हुआ और ये ऑर्डिनरी मेथड है। दूसरा मेथड आपका ये है कि आपका सीपी दिया है 10,000 रुपया दिया है ना, और आपका एसपी जो दिया है वह आपका 9,000 रुपया दिया है। तो आपको यहां दिखाई पड़ रहा है कि हमने जितना में खरीदा उससे कम में बेच दिया, तो मुझे लॉस परसेंटेज होगा। तो जब यहां लॉस परसेंटेज की चर्चा करेगा तो आप सीधे और सीधे यहां वाले को मास्टर फॉर्मूले का यूज करेंगे, एसपी बराबर सीपी इंटू लॉस परसेंटेज। यहां लिख देंगे 9,000, यहां लिख देंगे 10,000, और यहां लिख देंगे L बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, लॉस बराबर 90%। जब यहां 90% है तो 100 से कितना कम है 10, और यही आपका हानि हो जाएगा। ये दोनों मेथड में ये थोड़ा सा चलेबल है। अब तीसरे मेथड की चर्चा करेंगे। अब आते हैं तीसरे मेथड पे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये। आपको यहां पे सीपी जो दिया है वह आपका 10,000 है, और एसपी जो दिया है वह आपका 9,000 है। तो हमने जितना में खरीदा उससे कम बेच दिया। तो आपको यहां पे 2 चीजें देखनी है, हमेशा याद रखिएगा कि P परसेंटेज कहेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P बटा 100 लिख सकते हैं ना, और इसी P को हम क्या लिखेंगे 100 प्लस P बटा 100। तो यह नीचे वाला मेरा सीपी होगा और ऊपर वाला मेरा एसपी होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एसपी बटा सीपी, एसपी बटा सीपी जो होगा वह प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगा, एसपी बटा सीपी। तो एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 में हमेशा 2 की चर्चा करेगा तो तीसरा आपको बनाना पड़ेगा। अगर लॉस परसेंटेज की चर्चा करेगा तो लॉस बटा 100 होगा, और इसी को ना लिखते हैं 100 माइनस एल बटा 100। तो यह नीचे वाला हमेशा क्या होगा सीपी होगा, और ऊपर वाला हमेशा क्या होगा एसपी होगा। तो आपको हमेशा यहां पे एसपी बटा सीपी करना है। आप देख रहे हैं कि यहां भी हम एसपी बटा सीपी कर रहे हैं और यहां भी हम एसपी बटा सीपी कर रहे हैं। तो एसपी बटा सीपी करेंगे तो 9,000 बटा 10,000। तो आप देखेंगे कि 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, और 9 बटा 10 है, तो 9 बटा 10 है तो इसको हम 100 के बराबर ले जाएंगे ना, तो इसको भी ले जाएंगे। तो यह इसका कितना गुना है 10 गुना है, तो इसका भी यह 10 गुना हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। तो जब यह 90 है इसका अर्थ हुआ कि मुझे 10% की क्या हुई है हानि हुई है। तो इस मेथड से बनाएंगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। टाइप नंबर जो 2 है ये आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बीबीआई टाइप है। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक वस्तु को 1800 रुपया में बेचने पर
10% की हानि होती है। यानी यहां पे 1800 रुपया में बेच रहे हैं तो मुझे लॉस कितना हो रहा है, 10% की हो रही है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि 15% का लाभ कमाने हेतु, 15% का लाभ कमाने हेतु इसे कितना में बेचना होगा, ये ना कहा गया है। तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। 1800 में बेच रहे हैं तो मुझे 10% की हानि हो रही है, फिर हमें इससे कितना में बेचेंगे कि मुझे 15% का लाभ होना चाहिए। तो एक तो आपका मेथड ये है कि यहां पे एसपी दिया है और लॉस दिया है, तो मुझे किसकी जरूरत होगी, सीपी की। तो आप मास्टर फॉर्मूला पढ़े हैं कि एसपी बराबर सीपी इंटू लॉस परसेंटेज, यानी यह जो होगा आपको 1800 हो जाएगा, सीपी होगा और यहां पे लॉस है 10, यानी 90/100 होगा। इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इधर गुना होगा तो 2000, यह मेरा सीपी का लाएगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो सीपी मेरा यह 2000 हुआ। अब इसको हमें 15% के लाभ पे बेचना है। तो आप जानते हैं कि एसपी बराबर जो होता है सीपी इंटू पी परसेंटेज होता है ना। हम यहां पुट कर देंगे 2000 और यहां पे पुट कर देंगे 115/100, क्योंकि 15% का लाभ है तो लाभ को हमेशा 100 में जोड़ते हैं। अब इसको हम इससे कर देंगे 20 से गुना कर देंगे 0, 15 दूना 30 और 2 एकम 2, यानी हम इस वस्तु को कितना में बेचेंगे, 2300 में, तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो इस मेथड से हम बनाएंगे तो समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमें 30 सेकेंड के अंदर बनाना है। तो एक और मेथड को हम लोग देखते हैं। अब यहां देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आएगा तो पहले विक्रय मूल्य की चर्चा की गई है और यह कितना दिया गया है, 1800। फिर उसके बाद इसके साथ घटना हो रही है लॉस, कितना हो रहा है, 10%। तो यह आपका इवेंट 1 हो गया, यानी पहली घटना है। फिर कहा गया है कि इसको कितना में बेचा जाए, कि इस पे 15% का लाभ हो। ये प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15, यानी यह इवेंट 2 है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि विक्रय मूल्य की चर्चा है क्वेश्चन में और उसके साथ 2 घटनाएं दी गई हो और फिर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि SP2 बराबर SP1 इंटू पहली घटना को हमेशा नीचे लिखेंगे और दूसरी घटना को हमेशा ऊपर लिखेंगे, तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य की चर्चा हो और फिर आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाए, विक्रय मूल्य की चर्चा हो और विक्रय मूल्य पूछा जाए और उसके साथ 2 घटनाएं घटी हो, तो पहली घटना को नीचे लिखेंगे और दूसरी घटना को ऊपर लिखेंगे, तो आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। तो आप हमेशा देखिएगा ध्यान से कि इस टाइप के क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो पहला विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1800। पहला घटना कितना है, 10% का लॉस है, तो क्या लिखेंगे 90, और मुझे 15% का लाभ चाहिए तो 115, 10 से 10, 20, इसको गुना कर देंगे 2300, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब विक्रय मूल्य की चर्चा हो और पहले विक्रय मूल्य की चर्चा हो और उसके साथ 2 घटनाएं घटी हो और दूसरे विक्रय मूल्य के बारे में पूछा जाएगा, तो दूसरा विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले विक्रय मूल्य को लिखेंगे, फिर पहली घटना को नीचे लिखेंगे और दूसरी घटना को ऊपर लिखेंगे, तो मेरा आंसर 30 सेकेंड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2400 रुपया में बेच रहा है। क्वेश्चन पे ही बनाने की कोशिश करेंगे। यह SP1 है, पहली घटना है विक्रय मूल्य की, तो उसे 20% की हानि होती है, यह आपका इवेंट 1 है ना। फिर उसे 20% का लाभ कमाना है, तो यह आपका इवेंट 2 है, तो वह उसे कितने रुपया में बेचेगा, यानी SP2 निकालना है। तो SP2 बराबर SP1 बटा इवेंट 1 इंटू इवेंट 2 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो SP1 कितना दिया है, 2400 दिया है, और पहली घटना जो है 20% की हानि है, तो 20 को 100 से घटाएंगे तो 80 हो जाएगा,
और मुझे 20% का लाभ चाहिए, तो 120, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से काट देंगे 1200 और 12 तिहाई 3600। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 39 रुपया में बेचता है, तो यह आपका विक्रय मूल्य फर्स्ट हुआ ना, तो उसे 25% की हानि होती है, यह आपको पहली घटना है। फिर कहा गया कि वह उसे कितना रुपया में बेचे कि उसे 25% का लाभ हुआ, यह आपका SP2 है। तो निकालना क्या है आपका SP2, SP2 बराबर SP1 बाई इवेंट 1 इंटू इवेंट 2, ये ना होता है। इसी पे पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3900, यहाँ पे 25% की हानि है तो 75 और 25% का लाभ चाहिए तो 125, यह 3 बार में, यह 5 बार में, यह काट देंगे 1300 में और 13 बचे 6500, यह आपका राइट आंसर हुआ। तो आज हम लोग 2 ही टाइप को सीखे, फिर कल के वीडियो में हम लोग 2 से 3 टाइप को एक साथ लेकर आएंगे। तब तक वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।